जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग इकाई स्थान का अंक ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और यह टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2837 ये आधार में है और इसके पावर में 58321 है, और आपको निकालना है कि इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है कि जो आपके यहाँ पर आधार में है उसका अंतिम अंक लेना है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम अंक क्या है, 7 है, और जो पावर में है उसका आखिरी 2 अंक लेना है। तो पावर में देखिए 21 है, आखिरी 2 अंक ले लिए। उसके बाद क्या करना है, इस 7 को यहाँ लिख देना है। अब जो ये पावर में 21 है, इस पावर में क्या करना है कि आपको 4 से भाग देना है। जब हम 21 में 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे कितना बार में लगेगा, 5 बार में 20, और शेषफल कितना बच जाएगा, 1। अब यहाँ पर क्या करना है कि 7 के पावर में आपको शेषफल को लिखना है। शेषफल कितना आया, 1, इसे 7 पावर कितना लिखेंगे, 1, और 7 पे पावर 1 का मान कितना होता है, 7। आपका आंसर क्या हो गया, 7। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग वही करेंगे, यानी जो हमारा ये आधार है, आधार का जो आखिरी अंक है, आखिरी अंक 1 लेंगे, और जो पावर है इसका आखिरी 2 अंक लेंगे। तो 2 अंक में क्या हो जाएगा, 12। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को लिखेंगे, और जो ये पावर में 12 है इसमें किससे भाग देंगे, यानी पावर में जो 12 है इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। तो 4 क्या कितना हो जाएगा, 12, और कट गया। यहाँ फ्रेंड देखिए, ये संख्या पूरी कट गया, यानी शेषफल कितना बच गया, 0। यदि कोई संख्या 4 से पूरा कट जाता हो तो पावर में इस 0 को नहीं लिखना है, बल्कि इसी 4 को लिख देना है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो 1 पे पावर क्या लिख देंगे, 4। और आपको पता है, यानी 1 पर कितना भी पावर दे दे उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ध्यान रखिए, यदि इकाई स्थान पर 0, 1, 5 या 6 रहे और उसके पावर में कोई भी अंक हो, तो उस संख्या का जो पूरा मान होता है उसके इकाई स्थान पर वही संख्या होता है। जैसे कहने का मतलब, तो यहाँ देखिए हमने कि इकाई यहाँ पर अंतिम स्थान पे क्या था, 1, और पावर में कुछ भी रहे, यदि यहाँ पर 1 है तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 ही होगा। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 5, 9, 6, 8, यहाँ पर 6 दे दिए और पावर में कुछ दे दिए, यानी 4, 6, 8, 9, 0 कुछ भी दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ऐसा 4 संख्या होता है। जैसे मान लीजिए हम 9 लिखे, 8, 7, 6, 5, और यहाँ पर लिखे 4, 3, 2, 1, 9, 8, 2। तो यहाँ पर देखना, यहाँ देखिए 5 है तो कुछ नहीं करना है, इसका सीधा आंसर कितना हो जाएगा, इकाई अंक 5। ऐसा कब कब होता है, जब यहाँ आखिरी नंबर पे 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे। अगर 0 रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। 1 रहेगा तो उसका मान का इकाई अंक 1 होगा। अगर 5 रहेगा तो 5 ही होगा, और 6 रहेगा तो 6 ही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये आखिरी अंक में क्या है, 6 है, और मैंने आपको बताया जब आखिरी अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका आंसर वही हो जाता है। यहाँ पर 6 है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिए आखिरी अंक क्या है, 4 है। इस आखिरी अंक को हम लोग लिखेंगे, और लास्ट में देखिए यहाँ आधार के आखिरी 2 अंक क्या है, पावर के आखिरी 2 अंक क्या है, 52। तो यहाँ पर लिख लेंगे 52। अब क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे, ये जो पावर है 52 इसमें किससे भाग देंगे, इस पावर में 52 में 4 से भाग देंगे। तो 1 बार में लगेगा, यहाँ होगा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, और यहाँ ऊपर से लिख देंगे जो 4 या कितना हो जाएगा, 12। देखिए पूरा कट गया। मैंने आपको बताया कि जब संख्या पूरी कट जाती हो तो पावर में क्या लिखते हैं, इसी 4 को लिखते हैं जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। अब देखिए 4 पे पावर 4, कहने का मतलब 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। अब अगर हम 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा।
फिर 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा, बीच में गुना होगा, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक गुना कर देंगे क्योंकि हम इकाई अंक निकाल रहे हैं। तो 6 गुना 6 कितना होगा 36, 36 का इकाई अंक क्या होता है 6, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसे ही करना है आपको, यानी ये जो नीचे है आधार में इसका आखिरी अंक लेना है, आखिरी अंक क्या है 2, और ये पावर का 2 अंक लेना है 32। अगर हम 32 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 चौके 32। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो पावर में इसी 4 को लिखना है, फिर प्लस लिखेंगे। यहाँ देखिए ये आधार का आखिरी अंक क्या है 3 है, और फिर ये पावर में जो है इसका 33 है। अगर हम 33 में 4 से भाग देंगे तो 8 बार में लग जाएगा, 8 चौके 32, और शेषफल कितना बचेगा 1। इस शेषफल को यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 पे पावर 4, कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, और प्लस क्या कर देंगे 3, यानी 6 3 9, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी फिर वही बात है, यानी इसका क्या लेंगे आखिरी अंक लेंगे, आखिरी अंक क्या है 3, और जो पावर में है 97 उसका 2 अंक लेंगे तो 97 ही होगा। इस 97 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 7, 4 चौके 16, शेषफल कितना बचा 1। इस 1 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। ये जो नीचे में हमारा ये आधार है इसका आखिरी अंक क्या है 2 लेंगे, फिर पावर में क्या है, पावर में है 57, इसमें किससे भाग देंगे 4 से, 1 बार में लगेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 बचा, 4 चौके 16, यहाँ भी कितना बचा 1, इसके पावर में भी 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 3 पे पावर 1 का मान कितना होगा 3, माइनस 2 पावर 1 का मान कितना होगा 2, 3 में से 2 घटा लेंगे कितना बचेगा 1, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ फैक्टोरियल, यानी इसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल, 37 पावर में 35 है। तो आइए हम लोग फैक्टोरियल को समझते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है। यानी फैक्टोरियल कहने का मतलब होता है, हम लोग फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5 ये फैक्टोरियल हुआ, इस हम लोग शॉर्टकट में 5 और ऐसे आई को उल्टा लिखेंगे, इसको ही पढ़ेंगे फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 1 लिखा है इसका मतलब 1 ही होता है, लेकिन जब फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसका मतलब 1 से शुरू करके 2 तक जाएंगे, यानी 1 गुना 2 होगा। अगर फैक्टोरियल 3 लिखते हैं तो इसका मन होता है 1 से शुरू करके कहाँ तक जाएंगे 3 तक जाएंगे, और सबके बीच में गुना देंगे। अगर फैक्टोरियल 4 लिखते हैं इसका मतलब फिर 1 से बढ़ के कहाँ तक गुना में करेंगे 4 तक करेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 लिखते हैं इसका मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 होगा। इस प्रकार यदि हम फैक्टोरियल 6 लिखते हैं इसका मान कहाँ शुरू होगा 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। यदि हम 37 का निकालेंगे तो 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाएगा 37 तक जाएगा। यदि हम ऐसे गुना करना शुरू करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक क्या करेंगे, अब यहाँ फ्रेंड ध्यान रखिए, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है 2 गुना 2 1 करेंगे तो 2 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का मान 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है तो 2 तिया 6 चौके 24। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24। फैक्टोरियल 5 का मान देखिए 2 तिया 6 चौके 24 पंचे 120 होता है फैक्टोरियल 5 का मान। और फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाएगा 720। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फैक्टोरियल 4 तक तो सही है, यानी 1 का इकाई अंक 1, 2 का इकाई अंक 2, 3 का इकाई अंक 6, 4 का इकाई अंक 4। लेकिन फैक्टोरियल 5 में देखिए इकाई अंक कितना आया है 20, यानी 120 में इकाई अंक क्या है 0। और फैक्टोरियल 6 में कितना मान आया 720, यहाँ भी इकाई अंक क्या आ गया 0। यानी फैक्टोरियल 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होगा सबका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। हाँ फ्रेंड्स, यानी 4 तक 0 नहीं होगा, लेकिन 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, यानी कोई भी संख्या 4 के बाद हो सभी अगर फैक्टोरियल में है तो उसका मान इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर ये 4 से बड़ा है 37, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा और पावर में क्या लिख देंगे 35।
अब जीरो पे यदि हम पावर कुछ भी देते हैं तो उसका मान जीरो ही होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 37 पे कितना पावर है, 4 जीरो है। मैंने आपको बताया कि यदि 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, जीरो, और पावर में क्या देंगे 40, और जीरो पे कोई भी पावर हो उसका मान हमेशा जीरो ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 37 है और पावर में क्या है फैक्टोरियल 40। तो इस 37 के पहला इकाई अंक क्या है, आखिरी अंक 7 है, और यदि हम फैक्टोरियल 40 की बात करें तो फैक्टोरियल 40 का इकाई अंक क्या होता है, जीरो ही होता है। फैक्टोरियल 40 का इकाई अंक क्या होता है, जीरो ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, यानी ये जीरो कई सारा जीरो होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 7 को ऐसे लिखेंगे, यदि हम इस जीरो में 4 से भाग देंगे, अगर हम जीरो में 4 से भाग देंगे वो तो पूरा पूरी कट जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जब कोई संख्या 4 से पूरा पूरी कट जाता है तो पावर में उसी 4 को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे नहीं कर दीजिएगा कि 7 में पावर 0 आया इसका मान 1 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर में 0 नहीं आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 40 का मान बहुत बड़ा आएगा। हम तो यहाँ इकाई अंक लिए हैं, आखिरी 2 अंक लिए हैं 00, तो यहाँ पर क्या करें, 7 पावर क्या लिख देंगे 4। अब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 कर लेंगे, तो 7 गुना 7 कितना होगा 49, 49 का इकाई अंक क्या होता है 9, फिर 7 गुना 7 49 का इकाई अंक कितना होता है 9, 9 में 9 गुना कर देंगे 81, और 81 का इकाई अंक क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों में फैक्टोरियल है। आप बताइए कि 37 जब फैक्टोरियल में होगा इसका एक अंतिम अंक क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अंक होगा। अब यदि ये नीचे वाला 0 हो गया तो पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि 37 का अगर हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो इसका इकाई अंक 0 होगा, और यहाँ पर लिख दीजिए आप 42 का फैक्टोरियल, और 0 पे कोई भी पावर हो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, राइट आंसर। यदि फ्रेंड्स ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार की कंटेंटफुल और ट्रिकी वीडियो पाने के लिए।